हेलो दोस्तों, स्वागत है एनालिसिस वीडियो में। मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन किया है 1 डे के टाइम फ्रेम हेक्केनेसी में। तो इसमें हम 1 वीक के टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे हेक्केनेसी में, उसके बाद फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगा लिया। इसमें हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट बना था और मार्केट फिर बेरिश हुआ था। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल बना और इसके 50% कैप से ओपन हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी रिवर्सल कैंडल 50% अप है तो मार्केट बुलिश में कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ भी देखते हैं। यानी ओपन लो सेम है और 50% से अप है तो उसको हम बुलिश में कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन लो सेम है और 50% से अप है तो बुलिश में कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे तो इसको बेरिश में कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे जो एक कैंडल बना है, ये रिवर्सल कैंडल बना है, ये वाला मैं ठीक से करता हूँ। ये वाला कैंडल रिवर्सल बना है, उसके बाद 50% से अप है तो बुलिश में कंसीडर करेंगे। यानी 1 वीक के टाइम फ्रेम में हमको अभी मार्केट बुलिश दिख रहा है हेक्केनेसी में। तो नॉर्मल कैंडल में लगा के देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। तो नॉर्मल कैंडल में है कि मार्केट यानी सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड जाके क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है क्योंकि इसमें टेल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर ए हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडल। इस तरह के कैंडल, ए तो स्ट्रॉन्ग कैंडल लेकिन ये लेवल पे है। यानी कितना लेवल पे बना था ये वाला 22,200 के पास। तो यहाँ पे यानी ट्रेंड तो अभी बुलिश दिख रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं कहेंगे। जब स्ट्रॉन्ग बुलिश इसके ऊपर आएगा मार्केट, स्ट्रॉन्ग बुलिश इसके ऊपर मार्केट होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश, और स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा इसके नीचे। यानी अभी ये लेवल के बीच, दो लेवल के बीच में मार्केट घूम रहा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। तो अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। पहले हम हेक्केनेसी में बात करते हैं क्या दिख रहा है उसमें। तो हेक्केनेसी में मार्केट तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट बेरिश हुआ था। अब बायर इस ए लेवल के ऊपर अधिक बायर आएंगे और सेलर ए लेवल के नीचे आएंगे। हेक्केनेसी में ये दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल कैंडल में आप देखते हैं तो हेक्केनेसी में हम बात करते हैं, ट्रेंड इसमें बेरिश ही दिख रहा है। अब नॉर्मल कैंडल में हम लगा कर देखते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसमें भी ट्रेंड बेरिश ही दिख रहा है। बुलिश कब होगा? जब ये रेड कैंडल के ऊपर आके क्लोजिंग देगा, या फिर यहाँ पे अगर कल मार्केट अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तभी हम बुलिश। लेकिन बायर तो ई लेवल के अधिक ऊपर आएंगे, 22,000 के ऊपर आएंगे, और ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, हायर है 22,200 के पास। तो कौन कैंडल बना है? एओनिक टाइप से कैंडल बना है, छोटा सा कैंडल। यानी जैसे सेलर आ गए फिर बायर नहीं आए, फिर इसको ब्रेक करता है ये ग्रीन कैंडल के लोअर लो को, तो हम सेल साइड में जाएंगे। अब बाई साइड में जाएंगे, कब बाई साइड में जाएंगे? तो इसके ऊपर बाई साइड में जाएंगे। अब देखते हैं, यानी ट्रेंड तो बेरिश ही दिख रहा है। अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या दिख रहा है? देख लिए लेवल हो गया, वही ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके मार्केट जा रहा था ऊपर। वही लेवल रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये, और ये हो गया सपोर्ट लेवल ये वाला।
और ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आती है तो बाई साइड में देखेंगे, और इस लोअर लो के नीचे आती है तो हम सेल साइड में देखेंगे। और ये हो गया सपोर्ट लेवल एक, और एक ये हो गया है सपोर्ट लेवल 21,500 के पास। यानी 9 तारीख के मार्केट के बारे में बात करते हैं तो यानी 8 तारीख के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश गिरा था। उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो 9 तारीख के 1 घंटा में एक कैंडल बना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, लेकिन ये लेवल था। फिर बुलिश हुआ और छोटा छोटा कैंडल बना है। तो हम आधे घंटे में देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बना है, क्या डिमांड और सप्लाई क्या हुआ है। यानी आधे घंटा के हायर हाई ये हो गया और लोअर लो ये हो गया, यानी इसी के बीच में मार्केट घूम रहा था। तो ऐसे में हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए, जबकि पिछले दिन आधा घंटा का कैंडल ये था, ये वाला था, और इसको ब्रेकआउट कर मार्केट नीचे गिरा था। और पिछले दिन बात करते हैं तो आधा घंटा का कैंडल ये था, लेकिन इसको हायर हाई के ऊपर बायर आते, लेकिन इसको लोअर लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सेलर आए, फिर यहीं से टर्न हुआ। अब 15 मिनट में देखते हैं। लेबल लगा लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं जैसे यहाँ पे मार्केट बेरिश किया, इसके बाद ऊपर गया, यानी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके, लेकिन ये हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये लेवल के बीच में घूम रहा है, ये दोनों लेवल के बीच में। अगर इसके ऊपर रहती है तो ये वाला टारगेट, यहाँ तक टारगेट देखेंगे, यानी ये लेवल के ऊपर रहता है तो ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, ये हायर हाई का लेवल हो गया, ये लोअर लो का लेवल हो गया। अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे रहता है तो फिर हम यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं सपोर्ट लेवल के पास, और इसको ब्रेक करता है फिर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम, यानी ब्रेक करता है फिर इसका रेजिस्टेंस लेता है, जैसे यहाँ पे ऐसे होगा। ब्रेक किया तो एक बार में कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे हम कॉल बना सकते हैं इसको ब्रेक करने के बाद, या फिर यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहीं से टर्न होता है तो यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन अच्छा कन्फर्मेशन इसको ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा, क्लोजिंग देगा तब। क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम में एनएससी में। तो इसमें हम देखते हैं कि मार्केट अभी बेरिश ही दिख रहा है, यानी यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना था यहाँ पे, उसके बाद मार्केट बेरिश है और ट्रेंड लाइन कभी नीचे है। अब देखते हैं नॉर्मल कैंडल में। तो नॉर्मल कैंडल में भी मार्केट बेरिश ही दिख रहा है। क्यों बेरिश दिख रहा है? क्योंकि जहाँ से सप्लाई क्रिएट हुआ था उसके अगेंस्ट डिमांड अभी क्लोजिंग जाके नहीं दिया है, इसीलिए मार्केट अभी बेरिश है। लेकिन ए वाला कैंडल में बाइंग प्रेशर है, ये वाला कैंडल में बाइंग प्रेशर है। अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर और हायर हाई के ऊपर रहता है तो फिर हम बाई साइड में देखेंगे। यानी अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, पहले एनएससी में देखते हैं। तो एनएससी में मार्केट बेरिश ही दिख रहा है। अब नॉर्मल कैंडल में देखते हैं। तो नॉर्मल कैंडल में भी मार्केट
बेरिश दिख रहा है। अब देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम लेवल लगा लेते हैं पहले। मैंने लेवल लगा लिया है, यानी इसका ये इम्पोर्टेंट हो गया लोअर लो, और ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अभी ट्रेंड लाइन के पास है। यानी मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम बाई साइड में, अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है तो सेल साइड में। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला 44,500 के पास, ये भी सपोर्ट लेवल है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर मार्केट कल इसके ऊपर खुलता है तो फिर हम यहाँ पे बाई करने से बचेंगे। इस लेवल के ऊपर आके सपोर्ट लेता है तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे। यहाँ पे भी एक लेवल है दोस्तों, यहाँ पे भी एक लेवल दिख रहा है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। ये भी लेवल एक दिख रहा है। क्लोजिंग के ऊपर रहता है तो फिर हम बाई साइड में ही देखेंगे, और क्लोजिंग के नीचे रहता है तो सेल साइड में, और लोअर लो के नीचे आता है तो सेल साइड में, और इसके नीचे आ जाता है तो हम सेल साइड में ही देखेंगे। अब बात करते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट में मैंने लगाया है, ये वाला लेवल था, ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला कि मार्केट 2-3 दिन इसी लेवल में घूम रहा था, लेकिन हायर हाई खुला और पिवोट को ब्रेक किया, इस सेलिंग जोन में आया। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर स्ट्रांगली यहाँ तक गिरा है। फिर अगले दिन गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, यानी बायर इंजेक्ट हो गए हैं। कैंडल में क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्गली बायर, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ए लाइन को ब्रेक किया, ऊपर क्या ने पिवोट के पास गया, फिर नीचे आया। सेलर तो अब इस लेवल के नीचे आएंगे, ये वाला लेवल के नीचे आएंगे सेलर। ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट लेवल है, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर यहीं पे टच करके ऊपर भागा है। ये वाला भी सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल, लेकिन यहाँ पे ट्रैप किया था, लेकिन स्ट्रांगली सेलर इसके पुल बैक को ब्रेक होने के बाद ही आते हैं। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया कि नीचे गिरेंगे। अगर यहाँ पे पिवोट के पास गया था, ऊपर गया, फिर नीचे आता, यानी जाता, फिर यहाँ पे ऐसे कॉल बनता, ऊपर गया यानी टकराता, पहला बार टकराता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर इसको ब्रेक करता, तभी बनता। जैसे यहाँ पे नीचे आया, फिर बायर आया, फिर यहाँ पे बना है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है। और बुलिश पहला 5 मिनट के कैंडल देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है। मेरे लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे
छोटा सा कैंडल बनाया और फिर पिवोट को ब्रेक करने के बाद यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद फिर ए वाला लेवल हो गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट। बायर तो इस लेवल के ऊपर आएंगे और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया। ऐसे लोअर लो ट्रेंड लाइन बन रहा है। उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, जैसे ए लेवल है तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बायर आए, फिर सेलर नहीं लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पे बाई करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। टारगेट ए लेवल हो जाता है यहाँ पे। इसके लिए 30 मिनट का देखना होगा प्राइस एक्शन। जैसे यहाँ पे ये लेवल था ये वाला, तो टारगेट यही हो जाता है यहाँ पे। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ दोस्तों।